मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया। सेवा करना सिखाया राजयोगी बनाकर। त्यागी तपस्वी बनाया ज्ञान योग सिखाकर। सेवा करना सिखाया राजयोगी बनाकर। त्यागी तपस्वी बनाया ज्ञान योग सिखाकर। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। संगम युग में वो जीवन सफल किया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। अंतर की अनुभूति आनंद की आनंद है। प्यार से भर गए जिसका नाम है। अंतर की अनुभूति आनंद की आनंद है। प्यार से भर गए जिसका नाम है। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपना बना के गमे फरिश्तों सा कर दिया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। सबका प्यारा बनाया। मीठा हमको बनाया। सबका प्यारा बनाया।
शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो, मजबूरी से नहीं, रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस एक बात पर पूरा पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। पहला प्रश्न है कि कपाट खोलने किस किस ने है? फिर दूसरा प्रश्न है कैसे खुलेंगे? कपिल भाई, कैसे खुलेंगे? बाबा की याद से मुझे नहीं पढ़ के आते ना। आज भाई ने चल के प्रॉमिस करवा दी, भाई ने बोल दिया था मुझे नहीं पढ़नी, मैं छुट्टी देती पढ़ लिया करो। एक पुरुषार्थ करते हुए भी न रह जाए, पढ़ लिया करो। पढ़ लेते हो तो थोड़ा बुद्धि का चिंतन करो, फिर जवाब दे दो, कोई हर्जा नहीं। बड़ा पूरी मुरली याद रहती है, पूरी पूरी मुरली याद रहती है। हमारी दादियाँ 108 बार मुरलियाँ पढ़ती थी। तो ब्राह्मण भाई बहने अगर दिन में 8 बार भी पढ़ ले तो भी नहीं पता। ये पढ़ लिया करो, बंधन मुक्त कर दिया आप सबको, पढ़ लिया करो। अच्छा, कैसे खुलेंगे बुद्धि के कपाट? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि बुद्धि के कपाट खुल गए हैं? खुल गए? किस किस के खुल गए? संबंध कपाट वाले बैठे हैं। आंधी आ जाती, खुले कपाट, आंधी आती है, बंद हो जाते हैं। माया की आंधी आती है तो बंद हो जाते हैं। फिर उसको स्टॉपर भी लगा रखा है, स्टॉपर भी काम नहीं करता जब तूफान आता है, आंधी आती है। बाबा कहते हैं पढ़ाई, बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे, पढ़ाई पर इस बात पर ध्यान देना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं उस पर हमको ध्यान देना है। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। श्री बाबा पढ़ाते इसलिए, सृष्टि का मालिक हमको खुद बैठ के पढ़ाता है, तो पढ़ाई कभी भी, और भाई क्या सुन रहा है? पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहां तक जीना है वहां तक ज्ञान अमृत पीना। पढ़ाई में अटेंशन देना है।
एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहां से ढूंढकर मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। क्या सुना? आपका स्कूल से नाम कट गया। 2 दिन बिना बताए स्टूडेंट गायब होते, इसका आजकल पता है। अच्छे अच्छे जो बड़े स्कूल होते हैं उसमें नाम कट जाता है। सुनील भाई, कटता है कि नहीं कटता है? क्या चीज बताना चाहिए ना? 2 दिन बिना बताए गायब तो नाम कट गया। अभी दोबारा एडमिशन फीस भरनी पड़ेगी। फिर बाबा मुरली चला देता है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। स्कूल से एब्सेंट नहीं लेनी है तो बता के लो। छुट्टी लेके लो तो फिर भी कबूल हो जाता है। फिर जहाँ से मुरली पढ़ो कोई अर्जा नहीं। ओम शांति। शिव भगवान बात शालिग्रामों के प्रति। बाबा किससे बात कर रहे हैं? शालिग्रामों से बात कर रहे हैं। आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा का नाम क्या है? शालिग्राम। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, ये भी तुम जानते हो। और कोई भी जान नहीं सकते। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़ने ही है। इसको कहा ही जाता है ज्ञान यज्ञ। बाबा समझाते इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो ना, ये सब कुछ स्वाहा हो जाना है। फिर उसमें ममत्व नहीं रखना चाहिए। बाबा आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये है विशेष और वाइसलेस का संगम, जबकि पुरानी दुनिया चैन चुनी। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था ना। यह तो बच्चे जानते हैं पॉइंट्स समझने की। बाप रात दिन कहते रहते, बच्चे तुमको मैं गुए ते गुए बातें सुनाता हूं। जहां तक बाप है पढ़ाई चलनी है। अपना नहीं, बाबा जब तक है तब तक पढ़ते रहना है। सुरेश भाई क्या सुना? पढ़ते रहना है तब तक। फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। विनाश होने दो, फिर देखो कैसे चारों तरफ हाहाकार हो। घर से निकल पाओगे? कोरोना में निकले थे घर से बाहर, तो कब पढ़ाई बंद हो जाएगी पता नहीं। बाबा कहते हैं इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो फिर बाप दादा ही जानते। तुम जो बैठे हो तुमको बाबा ही जानता है कौन क्या है, कैसे, कितने। दुनिया में कहते थे जानते कितने पानी में हो। ये क्यों कहावत चली कितने पानी में हो?
हाँ? उसके स्टेज की तुलना पानी का मतलब यह है कि आपकी स्थिति कैसी है। स्थिति कैसी है? कहते तुम्हें पता है कितने पानी में हो, तुम्हारे जीवन की स्टेबिलिटी कितनी है, स्थिरता कितनी है। बाबा कहते हैं कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ होती है। बाबा की पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, आप तो समझते हम घर में बैठ गए हरे रामा हरे कृष्णा, लेकिन बाबा ने कितनी मेहनत करके तुम्हें बुलाया था, लाया था, फिर टोली खिलाई थी, प्रसाद खिलाया था, कितने तो भोग हजम कर गए, कितने ब्रह्मा भोजन हजम कर गए, फिर जाके घर में बैठ गए। कितनी क्लासें कराई थी, कितने मधुबन की यात्रा कराई थी, कितने भोग खिलाए थे, कितने ब्रह्मा भोजन खिलाए, कितनी टोलियां खिलाई, कितनी सौगातें दी, और उसके बाद घर में बैठ के तकलीफ नहीं होगी बाबा को? हाँ? बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं, पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं भी खानी पड़ती। माला के दाने पास भी ऑनर होते हैं, फिर प्रजा भी बनती रहती है। ये बहुत समझने की बात है। तुम कोई को भी समझाओ तो समझ थोड़ा ही सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाबा समझा सकते उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आती रहती है बाबा के पास, सब समाचार आते रहते हैं बाबा के पास, उनको बाबा ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, ये हुआ, नाम तो नहीं बता सकते ना सब। नाम बताएं तो फिर उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करें। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे, सारी की कमाई चट हो जाती। अगर कोई दुष्कर्म, कोई पाप कर्म, कोई श्रीमत तोड़ते, कोई मर्यादा तोड़ते, दोबारा उठना इतना पॉसिबल नहीं है जितना कि आप समझते। इसलिए कैसे भी हो, हाँ भाग के भी चलते रहो बस, लेकिन बैठ गए तो उसके बाद फिर उठना बहुत मुश्किल। की कमाई सब चट हो जाती है, या तो जिसने धक्का खाया है ना वही जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, ये बहुत गुप्त बातें। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो तब ना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसको समझा सकेंगे, और अगर वो समझाए भी किसी को तो कोई उनकी मानेगा नहीं, कहेगा ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया इसको भी। चन्ना रेड्डी जी कोई थे, गवर्नर थे राजस्थान के, उन्होंने 7 डेज कोर्स किया, माउंट आबू स्पेशल आए वो गवर्नर हाउस में, उषा दीदी उनको कोर्स कराने जाते थे। और जो ज्ञान सरोवर बना ना, उसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से 50 लाख रुपए दिए, अपनी प्रॉपर्टी में से। ज्ञान सरोवर जब शुरुआत हुई उन्होंने दिया, बहुत अच्छे काम करके गए वो। ज्ञान सरोवर से जो रास्ता निकलता है ना, वो पक्का रास्ता बनाने की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ विघ्न आ रहे थे, वो रास्ता सारा क्लियर करवा के जब तक उस कई बहुत अच्छे लोग आए सीट पर, जिन्होंने अपनी सीट का पूरा फायदा उठाया, बाबा की सेवा में तन मन धन लगाया,
अपना तो लगाया लगाया, लेकिन जो उनके पास पावर थी उसको भी यूज किया। अपने शाहबाद में एक थे ना, क्या नाम है उनका, जेपी कौशिक जी, शुगर मिल के एमडी, जेपी कौशिक ना, उसने भी बहुत सेंटर खुलवाए। ज्ञान में चला यहाँ से, शुरुआत यहाँ से हुई थी। यहाँ की धरनी तो सप्लाई सेंटर है। ज्ञान में चले यहाँ से, शुरुआत यहाँ से हुई, फिर उनकी जीन में ट्रांसफर हुई, कैथल में हुई, कई जगह पे उन्होंने बाबा के घर बनाने के लिए जमीन गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट पर दिलवाई। बहुत ज्यादा नाइस, बहुत ज्यादा यहाँ से ज्ञान लिया। उनकी युगल में 7 डेज कोर्स जब मैं आई थी तब यही से किया, ज्ञान में चली, अच्छा ज्ञान का बीज पड़ा है। फिर यहाँ से जल्दी ट्रांसफर हो गए। वो कहते थे मेरे होते होते मुझे बताओ कहाँ पे जमीन है तो मैं दिलवा के जाऊँ, कोशिश थी उनकी, लेकिन मैं नहीं थी, मुझे इतना यहाँ का पता नहीं। लेकिन जाकर उन्होंने कैथल, जींद के कनेक्शन के कई और भी जिनका एरिया पड़ता था वहाँ चंडीगढ़ में कई जगह पे बहुत सेवा करी, बहुत सेवा की। और एक हमारे यहाँ शाहबाद के जो हमें अच्छी तरह जानते हैं, भोग भी खा गए, ब्रह्मा भोजन भी खा गए, टोलियां भी ले गए, सब कुछ ले गए, कड़ा दाना नहीं सफल किया। अपना तो छोड़ो, जो उनके हाथ में पावर है वो भी नहीं, अनाउंस करके जाते हैं वो भी नहीं। धरती बड़ी विचित्र है शाहबाद, बड़ी विचित्र धरती। चलो याद करो, बाबा कहते उन आत्माओं को सकाश दो, शक्ति दो, बल भरो। चल शांति 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 शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
तो बाबा समझा रहे थे, समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वो थोड़ी किसको समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं, जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़ी समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझाते हो कि ये तो कांटों का जंगल है, इसको अभी हमको मंगल बनाना है। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, ये श्लोक सभी आदि भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ, अनुभव भी है ना, सभी धर्म वालों को अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा जिस तन में आएंगे उनकी पर्सनैलिटी भी तो चाहिए, ज्ञान सुनाने वाले की पर्सनैलिटी भी तो चाहिए। इसलिए आप देखो मातेश्वरी मम्मा को देखो, क्या पर्सनैलिटी है, ऐसी मम्मा जैसी दूसरी सूरत और पूरे संसार में कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके आ जाए तो भी नहीं बन सकते। क्या सागर जैसी गहरी आंखें, क्या चेहरे की पर्सनैलिटी देखो मम्मा की, क्या पिता श्री ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी, लास्ट जन्म में भी कितनी आई पर्सनैलिटी। दादी प्रकाश मणि जी को देखो, मुखी प्रसाद शिकारी, क्या पर्सनैलिटी। तो बाबा तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभव भी होता है ना, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का ये मतलब नहीं है कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं, इनको तो बहुत अनुभव है, इनके रथ में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। तुमको समझाना पड़े, ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है, ये राजधानी कैसे स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी कोई क्या बनते, ये सब बातें एक दिन में तो कोई समझ नहीं सकता है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर समझाते हैं, सो भी मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। ये भी समझने के लिए समय चाहिए। कितनों को समझाते हैं, कितने आते हैं, फिर भी बाबा कहते कोटों में कोई में भी कोई आते हैं, और उनमें भी कोटों में कोई बाबा की धारणाओं पर चलते हैं, पवित्र बनते हैं। ये भी समझने में समय चाहिए, कितनी सजाएं खाते हैं, सजाएं खाकर भी प्रजा बनते हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा भी बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। बाबा आते ही हैं सबको सुख का रास्ता बताने, दुखों से छुड़ाने के लिए। तो फिर खुद किसको कैसे दुख देंगे बताओ। बाबा सबको दुखों से छुड़ाने आते हैं, तो भला सबको कैसे, किसको कैसे दुख दे सकते हैं। ये सब बातें केवल तुम बच्चे ही समझते हो, बाहर वाले तो बड़ा मुश्किल से समझते। जो भी संबंधी आदि है उन सब से ममत्व तोड़ देना है, घर में रहना है, परंतु निमित्त मात्र। यह तो बुद्धि में है ना कि ये सारी दुनिया खत्म हो जानी है, परंतु ख्यालात भी किसको रहता नहीं है। हाँ, जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं ना, वह समझते हैं, वह भी अभी सीखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं, बहुत फेल भी हो पड़ते हैं। माया की चक्री बहुत चलती है ना, वह भी बड़ी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई थोड़ी ही समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं, समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, कि रिपोर्ट्स आदि क्यों आती है। अब इन लोगों की बदली होती रहती है, तो फिर एक एक को बैठ समझाना पड़े। फिर कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी संस्था है, राजधानी की स्थापना की बातें बड़ी गुप्त और गोपनीय हैं। बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो कितना हर्षित रहना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना, ये है नई दुनिया के मालिक, यह भी तुम समझते हो, हम पढ़ते हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वो हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेवन में ले जाने के लिए हमको ये नॉलेज मिलती है। आएंगे वही जिन्होंने कल्प ये राज्य लिया है,
पलक पहले माफिक हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये माला बन रही है नंबर बार। जैसे स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है ना, वह है हद की बातें तुमको मिलती है बेहद की बातें। जो तुम बाबा के मददगार बनते हैं वही तो ऊंच पद पाते हैं। वास्तव में तो मदद अपने को करनी होती, बाबा को क्या मदद करिए। तुम मदद करते हो तो ऊंच पद तुमको मिलता है। बाबा थोड़ी तुम्हारे बाबा का बैठ करके राजगद्दी कोई भोगता है। पवित्र बनना है, सतो प्रधान बनना है, फिर से जरूर बनना है। थे सतो प्रधान तो बनना भी है। बाबा को याद करना है, उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद कर सकते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है। परंतु माया छोड़ती नहीं है ना। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की बाबा के पास रिपोर्ट्स आती रहती है। लिखते हैं हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं युद्ध का मैदान है, 5 विकार पर जीत पानी है। बाबा को याद करने से तुम भी समझते हो हम सतो प्रधान बनते। बाबा आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले कोई भी जानते नहीं है इन बातों को। ये तो पढ़ाई है ना बच्चे तुम्हारी। बाबा कहते तुम पावन कैसे बनेंगे, तुम पावन थे फिर बनना है। देवता पावन है ना, बच्चे जानते हैं, हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। भविष्य में फिर सूर्यवंशी राज्य में आएंगे, उसके लिए पुरुषार्थ भी तो बच्चे बहुत अच्छी रीति करना है ना। सारा मार्स के ऊपर मदार है। युद्ध के मैदान में फेल होने से फिर चंद्रवंशी में चले जाए। अभी तक भी फीलिंग आती रहती है तो फेल की निशानी। अभी तक भी माया के वश होते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, फेल की निशानी। और फेल होते रहेंगे तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन के तीर कमान आदि दे दिया। क्या वहाँ बाहुबल की लड़ाई थी जो तीर कमान आदि चलाए? ऐसी कोई बातें हैं नहीं है। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी। इस समय तक की ये निशानियां हैं। कोई कोई चलाने में बड़े होशियार होते हैं। अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम ये इतना ऊंच पद पाते हैं। अब बाबा कहते हैं देह सही देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ना है। ये सब कुछ पुराना है बच्चे, जो कुछ तुम देख रहे हो सब पुराना है। नई दुनिया गोल्डन एज भारत था, कितना नाम मशहूर है भारत का। प्राचीन योग कब और किसने सिखाया ये भी किसको पता नहीं है। जब तक खुद नहीं आकर के समझाए शिव बाबा ये नई चीज है ना, कलब कलब जो होता है वही रिपीट होगा, उसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। बाबा कहते हैं अब ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से फिर 21 जन्म तुमको कभी भी अपवित्र नहीं होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी सब एक रस थोड़े ही पढ़ते हैं, रात दिन का फर्क है। आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़कर फिर गुम हो जाते। आते हैं फिर थोड़ा पढ़ते फिर गुम हो जाते। जो अच्छी रीति समझते हैं वो अपना अनुभव भी सुनाते हैं। कैसे हम आए, फिर कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की। बाबा कहते पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर एक बार भी पतित बना तो की कमाई सारी चट हो जाएगी। फिर वो अंदर ही कार खाता रहेगा। किसको कह नहीं सकेंगे कि बाबा को याद करो। मूल बात तो विकार के लिए पूछते हैं ना। तो बच्चों को ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। बाबा कहते हैं हम तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ। तुम हो स्टूडेंट, तुमको भगवान पढ़ाते, भगवान के तुम स्टूडेंट हो ना। ऐसी ऊंचे ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। एक दिन भी मुरली नहीं सुनी तो फिर क्या सुविधा छुट्टियां मारती रहती है, नहीं मारती। एक दिन भी मुरली नहीं सुनी तो फिर
एब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी मुरली मिस कर लेते हैं। वे समझते हम सब कुछ जानते हैं ना, उनको यही नशा चढ़ जाता है। बाबा ने वही तो सुना ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें, ये तो हमको पता ही है। बाबा कहते मुरली नहीं पढ़ी तो क्या होगा, समझते हैं अरे एब्सेंट पड़ जाएगी और तुम नापास हो जाएंगे। बाबा खुद कहते रोज ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बच्चे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। नहीं सुनेंगे तो फिर काम में कैसे लाएंगे। इसलिए जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, शिक्षा को धारण करना है। एब्सेंट तो कभी भी नहीं होना चाहिए। यहाँ वहाँ से ढूंढ कर कोई से भी लेकर मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। अपना घमंड थोड़ा ही होना चाहिए। अरे बाप पढ़ाते हैं उसमें तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा वह किसी का भी कपाट खुल सकता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे पाठ चलता, ऐसे समझने में टाइम चाहिए ना। पिछाड़ी में सिर्फ यही याद रहेगा कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, परंतु अभी समझाना पड़ता है। पिछाड़ी की ये अवस्था है, बाबा को याद करते करते आखिर चले जाएंगे। याद से ही तुम पवित्र बनते हो, कितना बने हो सो तो तुम समझ सकते हो। इम्प्योर को बल तो जरूर मिलेगा ना। मुख्य 8 रतन है जो पास विद ऑनर हो जाते हैं, वह कुछ भी सजा नहीं खाते। ये बड़ी महीन बात है, इतनी ऊंची पढ़ाई है, स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाबा को याद करने से तुम पद्मा पदम, बाबा को याद करने से तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। इसके सामने तो वो धंधा आदि कुछ भी नहीं है जिसमें तुम फंसे रहते हो। क्या सुना ये बात कोई जाती नहीं है, गोल गोल घूम के वहीं पे खड़े हो जाते। हाँ कपिल भाई कुछ भी होने लगी। इस धंधे के आगे तो दूसरा कोई धंधा है ही नहीं है ना। सुनाते नहीं है। एक मेंढक था, कुएं का मेंढक, एक मानसरोवर का मेंढक है ना। तो मानसरोवर का मेंढक आया, उसने बोला कुएं के मेंढक को, तू मेरे यहाँ पे आना, तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बोला क्यों, तेरे घर पे क्यों आऊं मैं। कहता मेरा बहुत सुंदर घर है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। कुएं के मेंढक ने थोड़ा सा घेरा चक्कर काटा और बोला इतना बड़ा है। इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा है। थोड़ा सा और बड़ा चक्कर काटा, कहता इतना बड़ा, अरे भाई इतना नहीं, इससे भी बहुत बड़ा है। फिर उसने पूरे कुएं का चक्कर काटा, तो कहता इतना बड़ा है, अरे इससे भी बहुत बहुत बड़ा है। सुना, कहता इस कुएं के मेंढक को कहते हैं मेंढक तू इससे बाहर निकलेगा तो तेरे को मेरा मानसरोवर दिखाई पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है या बैठ के कुएं में तेरे को मेरा मानसरोवर दिखाई पड़ेगा। तो बाबा भी रोज हमको सुनाते हैं सदियों की दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी सुंदर है, इतनी विशाल है, सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे। यहाँ सुनते गोल गोल चक्कर काटते, फिर क्या करते, घर जाके गोल गोल उसी में घूमते रहते, गोल गोल घूमते रहते। कोई कोई है जो मम्मा निकलती, कोई कोई है जो बाबा निकलता है, कोई कोई विश्व के अनन्य रतन है जो अपना तन मन धन सवारी करके बाबा की सेवा में लग जाते। बाबा कहते हैं इनके सामने तो वो धंधा आदि कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज काम आने वाली नहीं है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, ये कुछ भी काम आने वाली नहीं है। फिर भी करना तो पड़ता ही है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। क्या देते हो तुम शिव बाबा को, बताओ क्या देते हो, क्या देते हो। ऐसी कोई चीज जो तुम शिव बाबा को देते हो। मान लो इतना बड़ा ब्रह्मा भोजन बनाया, शिव बाबा ने आके खाया। तुम घी ले आए, चीनी ले आए, पीपा ले आए, तेल ले आए, आटा ले आए, मैदा ले आए, चावल ले आए, घी ले आए, जो कुछ भी ले आए,
शिव बाबा ने आगे बैठ के खाया क्या है? शिव बाबा ने खाया क्या? अच्छा चलो मान लो तुमने एसी लगाया, शिव बाबा आके ठंडी हवा खा रहा है क्या? शिव बाबा को क्या देते हो? तो ये बहुत बड़ी भूल करते हैं कई कि हम शिव बाबा को देते हैं। बाबा कहते हैं कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। अरे तुम तो पद्मा पदम पति बनते हो, देने का ख्याल आया तो तुम्हारी ताकत कम हो जाए। देने का ख्याल आया तो तुम्हारी ताकत कम हो जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं किस लिए? लेने के लिए ना, देने के लिए थोड़ी करते, लेने के लिए। वह देना थोड़ा ही हुआ, भगवान तो सबका दाता है, वो तो सबको देने वाला है। दूसरे जन्म में कितना देते हैं ये भी ड्रामा में मूड है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल का सुख, तुम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके हुए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, जब तक जीना है अमृत पीना है। अमृत कोई पानी का कटोरा थोड़ा ही है। इस ज्ञान अमृत को, बाबा की मुरली को जितना हो सकते मथते जाओ, सुनते जाओ। शिक्षाओं को धारण करना, भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए बाबा बता रहे, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते रहो, भले निमित्त मात्र रहो, काम काज करते, बाबा की याद में रहना। निमित्त मात्र। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वो सदा प्रसन्न रहते, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है, और कोई तो भगत बन जाते, किसी को अधिकारी बनाती, किसी कोई भगत बन जाते। स्लोगन,
बाबा से वरदान प्राप्त करने के लिए, बाबा से वरदान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? दिल का स्नेह चाहिए, दिल का सच्चा साफ सुथरा स्नेह चाहिए। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा, जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्म योगियों को नेचुरल अभ्यास है, ऐसे बुद्धि को याद का नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। इन कर्म इंद्रियों का आदि अनादि अपना अपना कार्य है। हाथ को हिलाने व पांव को चलाने में कोई मेहनत थोड़ी है। उसी प्रमाण ब्राह्मण जीवन का तथा इसी संगम युगी जीवन में बुद्धि का निजी कार्य व जन्म का कार्य बाप को याद करना है। जीवन का जो निजी कार्य होता है ना, वो नेचुरल और सहज ही होता है। तो अपने को सहज कर्म योगी अनुभव करो। ओम शांति। जो कोई गहरा जा